हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के इम्पोर्टेंट MCQ जो है चैप्टर नंबर 2 से अमल क्षार तथा लवण। ठीक है, अमल क्षार तथा लवण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनाता है। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रंजक चूर्ण, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिकम और चौथा है जल। तो कौन सा बनता है, देखो। CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना। इस पर किसकी क्रिया होगी, क्लोरीन की। तो क्या बनेगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है, ब्रंजक चूर्ण का। किसका, ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पदार्थ बनेगा, ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन है लिटमस रंजक, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन ए है लाइकेन से, बी है लाल पत्ता गोभी से, सी है हल्दी से और डी है पेटूनिया से। तो किससे निकाला जाता है, लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो, कठोर जल। ठीक है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है NaHCO3। तो किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। किसका, Na2CO3 का। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब अलग। इन 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, तो सब ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है खड़िया, ऑप्शन सी है संगमरमर, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये तीनों यौगिक तो कैसे हैं, समान है। कैसे हैं, समान। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, अलग है, विजातीय यौगिक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, POP। ठीक है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, निम्नलिखित में pH का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, क्षारक। तो देखो pH स्केल क्या होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, 7 पे कैसा होता है, उदासीन होता है। और 0 से लेके 6 तक कैसा होता है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। और 8 से लेकर 14 तक कैसा होता है, क्षारीय। तो इसमें पूछा क्या, समान क्षारक विलयन का pH मान क्या होता है। देखो 2 भी नहीं हो सकता, 7 पे उदासीन होता है, 6 पे भी अम्लीय होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। कौन सा सही हो जाएगा, डी यानी कि 13। कौन सा सही हो जाएगा, 13। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का pH मान होता है। NaOH, OH किस में आता है, क्षार में। OH आयन कौन देते हैं, क्षार। तो क्षार का कितना होता है, 14। कितना होता है, देखो 14। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। ठीक है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी है CaCO3। तो किसका है, CaCO3 का। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है नवा, जठर रस का pH मान होता है। कितना होता है, 1.2 या 7 या 14 या 10। तो कितना होता है, 1.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीला थोता नीला थोता तूतिया का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए CuSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन बी है CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी है CuSO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन डी है CuSO4 इंटू 7H2O। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का होता है। तो ऑप्शन है पीला, लाल, हरा, नीला। तो कैसा होता है, पीला। कैसा होता है, पीला। अगला क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी या शुगर। ठीक है, शुगर का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। क्या है ये, एसिटिक एसिड। ठीक है, और C6H12O6 ये किसका, ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का। और C12H22O11 ये किसका है, यही चीनी का रासायनिक सूत्र है। किसका, चीनी या शुगर का। और CH3CHO क्या है, मैथेनल। ये क्या है, मैथेनल। ठीक है, तो ऑप्शन
सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मुक्त किस पे होते हैं विद्युत अपघटन में? तो एनोड पर या कैथोड पर या ए एवं बी दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो किस पर होते हैं? एनोड पर। किस पे होते हैं? एनोड पर। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान है, ये सब जानते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अगला क्वेश्चन है 16वां, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, ठीक है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, क्षारक कहलाता है, क्षण कहलाता है, संक्षार। तो क्या कहलाता है? क्षार। जैसे साबुन, ठीक है, साबुन भी एक क्षार है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड से के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है मेथनोइक अम्ल। तो कौन सा? सी इज राइट आंसर, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है, ठीक है। अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें एच आयन होता है, ठीक है, जो H+ आयन देते हैं। तो देखो ऑप्शन है HCl, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है HNO3, ये भी नहीं हो सकता। H2SO4, इसमें भी H आ रहा है, ठीक है। अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें H होता है, ठीक है। ये समझो कि इसमें H आएगा वो अम्ल होएगा। तो इसमें पूछा क्या? अम्ल नहीं है, इनमें से अम्ल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? KOH, ठीक है। ये OH आयन दे रहा है, ठीक है, इसलिए क्या नहीं है? अम्ल नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 20वां, निम्नलिखित में कौन लवण है? निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण क्या होते हैं? जिसमें ना H आयन होता है ना ही OH आयन होता है, ठीक है। जिसमें ये दोनों नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? लवण। तो फर्स्ट ऑप्शन है HCl, तो इसमें क्या आ गया? H, तो ये नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है NaOH, तो इसमें OH हो गया, ये भी नहीं है। अगला ऑप्शन है K2SO4, तो ठीक है, K2SO4 इसमें नहीं है, नहीं H है और ना ही OH है। तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं NH4OH, तो इसमें भी क्या है? OH, तो इसमें OH, इसमें OH, इसमें H, तो ठीक है, जिसमें H और OH होता है वो लवण नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, K2SO4 ये क्या है? एक लवण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है तावे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तावे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तो ऑप्शन ए है तावा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, ठीक है। बी ऑप्शन है खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तावे के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला ऑप्शन है तावा जीवाणुओं को नष्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी इज राइट आंसर, खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तावे के साथ क्या कर देते हैं? अभिक्रिया करते हैं, इसलिए तावे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, ठीक है।